दोस्तों साल 2023 स्टार्ट हो चुका है एंड इसी बीच पेटीएम के चार्जेस में कुछ चेंजेस आए हैं जो आप सबको हैरान कर देंगे। वीडियो में आपको सारे चार्जेस एंड लिमिट्स के बारे में पता लगेगा, सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट में लगने वाले चार्जेस के बारे में। बात करें मिनिमम अकाउंट बैलेंस की तो किसी भी प्रकार के मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं एसएमएस अलर्ट पे लगने वाले चार्जेस के बारे में। आपको 10 रुपए पर क्वार्टर के हिसाब से चार्ज लगेगा, लेकिन इस चार्जेस के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन 500 रुपए से नीचे का होता है और उस केस में आपको जो भी अलर्ट्स आएंगे उसमें आपको चार्ज लगेगा। ये चीज बैंक एंड वॉलेट दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी। अगर आपका डेबिट ट्रांजेक्शन 50 रुपए से नीचे का होता है और आपको जो भी अलर्ट्स एंड एसएमएस आएंगे उस केस में चार्ज लगेगा, बट ये कंडीशन केवल वॉलेट्स के लिए ही एप्लीकेबल होगी। दोस्तों इस सर्विस को आप पेटीएम एप्लीकेशन के थ्रू क्लोज करवा सकते हो या फिर कस्टमर सपोर्ट पे भी बात करके इसे डीएक्टिवेट करवा सकते हो। वहीं दोस्तों बात करें ऑनलाइन पासबुक एंड ईमेल स्टेटमेंट की तो बिल्कुल फ्री है। बात करें ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की तो आप आईएमपीएस, यूपीआई, एनईएफटी का यूज कर सकते हो, फ्री एंड अनलिमिटेड है। दोस्तों बात करें पेटीएम टू पेटीएम बैंक ट्रांसफर या फिर वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर की तो ये भी बिल्कुल फ्री है और अनलिमिटेड टाइम के लिए वर्किंग है। दोस्तों अब बात करते हैं चेकबुक पे लगने वाले चार्जेस के बारे में। अगर आप 10 पन्ने का चेकबुक ऑर्डर करते हो देन आपको 100 रुपीज का चार्ज लगेगा। 25 पन्ने का अगर आप चेकबुक मंगवाते हो देन आपको 150 रुपए का चार्ज लगेगा। अगर आपका चेक रिटर्न हो जाता है किसी फाइनेंशियल रीजन की वजह से तब आपको 500 रुपए का पेनाल्टी भी देना पड़ेगा। दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक में आपको डेबिट कार्ड की सुविधा देखने के लिए मिल जाती है। तो आइए बात करते हैं डेबिट कार्ड पे लगने वाले चार्जेस के बारे में। बट वर्चुअल जो कार्ड है वो बिल्कुल फ्री है लाइफ टाइम के लिए, उसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं कार्ड इशुएंस चार्ज की तो आपको 250 रुपए का लगेगा। लॉस्ट कार्ड हो जाता है, रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हैं तब भी आपको 250 रुपए का चार्ज लगेगा और कार्ड की एनुअल सब्सक्रिप्शन फी है 150 रुपए। वहीं दोस्तों बात करें डेबिट कार्ड लिमिट्स की तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप पर डे 2 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। पीएस ट्रांजेक्शन भी आप 2 लाख रुपए पर डे का कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें टैप एंड पे ट्रांजेक्शन लिमिट की तो 10,000 रुपए पर डे के हिसाब से देखने को मिल जाती है। बात करें एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट के बारे में तो 25,000 रुपए पर डे के हिसाब से देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग 5,000 रुपए माइक्रो एटीएम का। दोस्तों अब बात करते हैं डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन के चार्जेस के बारे में। अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक के एटीएम मशीन से ट्रांजेक्शन करते हो तब बिल्कुल फ्री है अनलिमिटेड टाइम के लिए। अगर आप अदर्स बैंक के एटीएम मशीन पे यूज करोगे तब आपको चार्ज लगेगा। अगर आप मेट्रो सिटी के एटीएम पे यूज करोगे एटीएम कार्ड को तब आपको 3 ट्रांजेक्शन पर मंथ के हिसाब से फ्री देखने को मिल जाता है। अगर आपकी लिमिट एक्सीडेड हो जाती है तब आपको चार्ज लगेगा। 21 रुपए पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्ज लगेगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए और 8 रुपए पर ट्रांजेक्शन का चार्ज लगेगा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए। वहीं दोस्तों अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज पे पेटीएम के डेबिट कार्ड का यूज करते हो एटीएम से कैश विड्रॉल या फिर कुछ भी इंक्वायरी के लिए तब आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेगा एवरी मंथ। अगर आपकी लिमिट एक्सीड हो जाती है तब आपको चार्ज लगेगा। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 21 रुपए पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्ज लगेगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 8 रुपए पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्ज लगेगा। दोस्तों यही सेम चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं अगर आप माइक्रो एटीएम से किसी भी प्रकार का कैश विड्रॉल या फिर ट्रांजेक्शन करते हो तो। दोस्तों डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन की बात चल ही रही है तो अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में लगने वाले चार्जेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेक्स मार्कअप चार्ज के बारे में। तो 4% का चार्ज लगेगा टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट के हिसाब से, जिसमें से आपको मर्चेंट्स और कैश विड्रॉल का भी इंक्लूड कर लिया गया है। वहीं दोस्तों बात करते हैं इंटरनेशनल एटीएम्स पे अगर आप कार्ड को यूज करते हो तब आपको कितना चार्ज लगेगा। अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करोगे तब आपको 147 रुपए 50 पैसे पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्ज लगेगा। अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करोगे तब आपको 29 रुपए 50 पैसे पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्ज देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं पेटीएम का एटीएम यानी कि बैंकिंग पॉइंट्स और होम विजिट सर्विस पे लगने वाले चार्जेस के बारे में। अगर आप मनी ट्रांसफर करवाते हो तब आपको 1% पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्ज लगेगा, जो कि मिनिमम 10 रुपए का चार्ज लगेगा ही। अगर आप कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, एड मनी, केवाईसी करवाते हो बैंकिंग पॉइंट्स पे जाके तब किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। या फिर आप घर पे बुला के होम विजिट, केवाईसी करवाते हो तब आपको 150 रुपए का चार्ज देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपोर्टेंट चार्जेस फॉर सेविंग्स अकाउंट और डेबिट कार्ड के। अब हम बात करते हैं पेटीएम वॉलेट पे लगने वाले चार्जेस के बारे में। बट उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन नीचे ही है, बिल्कुल फ्री है, उसे दबा दो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पेटीएम वॉलेट पे एड मनी पे लगने वाले चार्जेस के बारे में। अगर आप यूपीआई या फिर पेटीएम की नेट बैंकिंग को यूज करके एड मनी करोगे तब बिल्कुल फ्री है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू एड मनी करोगे तब आपको 2.5% पर अमाउंट के हिसाब से चार्ज लगेगा। अगर आप प्रीपेड कार्ड्स को यूज करते हो तब आपको 3% पर अमाउंट के हिसाब से चार्ज लगेगा। अगर आप अदर्स बैंक की नेट बैंकिंग को यूज करके एड मनी करते हो तब आपको 1.5% के हिसाब से चार्ज
लगेगा। अगर आप पेटीएम वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर करते हो तब आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए आपकी फुल केवाईसी कंप्लीट होना जरूरी है। दोस्तों अगर आप पेटीएम वॉलेट को 2 साल से यूज नहीं कर रहे हो तब आपको वॉलेट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ सकता है। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपने फुल केवाईसी कंप्लीट कर रखी है, 2 साल से किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो तब आपको 15 रुपए पर क्वार्टर के हिसाब से चार्ज लगेगा। अगर आपका मिनी केवाईसी अकाउंट है फिर नॉन केवाईसी अकाउंट है तब आपको 5 रुपए पर क्वार्टर के हिसाब से चार्ज लगेगा। और गाइस आपके पेटीएम वॉलेट से ये चार्ज ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लिया जाएगा। और अगर आपके पेटीएम वॉलेट से ये चार्ज कट कर लिया जाता है और आप 30 दिन के भीतर किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन कर देते हो पेटीएम वॉलेट से तब आपको चार्ज जो है रिफंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पेटीएम में आपको रिचार्जेस एंड बिल पेमेंट्स में भी कन्वीनियंस चार्ज लगता है, लेकिन ये यूजर स्पेसिफिक है। अगर एक अनुमानित चार्ज की बात की जाए तो 0.25% के हिसाब से चार्ज हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं पेटीएम वॉलेट एंड बैंक के ऊपर लगने वाली लिमिट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एंड ऑफ द डे बैलेंस की। तो आप 10 लाख रुपए तक का रख सकते हो सेविंग अकाउंट पे। वही बात करें फिक्स डिपॉजिट ऑन पेटीएम की तो आप 3 लाख रुपए एनुअली फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं वॉलेट्स की लिमिट के बारे में। अगर आपकी फुल केवाईसी अकाउंट है तो आप 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से रख पाओगे। अगर आपका मिनी केवाईसी अकाउंट है देन आप 10,000 रुपए तक का ही रख पाओगे। दोस्तों वही बात करें वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर लिमिट के बारे में तो आप 2 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर कर पाओगे अगर आपके पास फुल केवाईसी अकाउंट है तो। दोस्तों आई होप आपको सारे चार्जेस एंड लिमिट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम बीस्ता।